बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं इसमें आपको बुक में दिखा देता हूँ क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन 6 के टोटल 14 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड किया जाएगा और फिर उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता दिया जाएगा। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 7 माइनस 4 आयोटा से। तो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट से। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। 3 आयोटा इंटू 7 माइनस 4 आयोटा। सॉल्यूशन में इस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट स्टेप में बेशक आप इसको एज इट इज़ लिख लें, 3 आयोटा टू 7 माइनस 4 आयोटा। 3 आयोटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 21 आयोटा। फिर माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आयोटा स्क्वायर। 21 आयोटा एज इट इज़, 12 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हम इसके साथ मेंशन कर देते हैं, वेयर आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। 21 आयोटा एज इट इज़, -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा +12। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे अरेंज करेंगे, ये लिखा जाएगा 12 प्लस 21 आयोटा। तो हमने सॉल्व कर लिया, 3 आयोटा को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट इज़ इक्वल टू 12 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू 21। आयोटा के साथ जो वैल्यू आएगी वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं आ रहा तो ये रियल पार्ट कहलाएगा। यही इसका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 7 प्लस 3 आयोटा होल रेज़ टू द पावर -1। इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सलूशन में लेट कर सकते हैं, हम इसको z के इक्वल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे आप इसको डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व कर लें, या आप लेट कर लें, z के इक्वल रख लें, फिर आप सॉल्व कर लें, तो दोनों मेथड ठीक हैं। अच्छा, z इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा होल रेज़ टू द पावर -1। अब पावर में साइन माइनस का आ रहा है, तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 1/7 प्लस 3 आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर का साइन चेंज होगा और पावर +1 बनेगी। अब देखें, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम रैशनलाइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर से ख़त्म किया जाएगा बाय रैशनलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं वो मेथड। 1/7 प्लस 3 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा। 7 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको होल डिवीज़न में लिख लेते हैं। z इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा इंटू 7 माइनस 3 आयोटा
ऊपर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज़ आएगा 7 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप, z इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। z इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर हम लिखेंगे 49, फिर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आएगा 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। z इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये +9 होगा, और 49 के साथ इसको ऐड कर लें तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 58। अब हम इसका एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। z इज़ इक्वल टू 7/58 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 7/58 एंड imaginary part of z equal to -3/58। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 6 का पार्ट 8। पार्ट 8 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 + 7 आयोटा होल रेज़ टू द पावर -2। लास्ट मैंने जो पार्ट सॉल्व किया था वो इसका पार्ट 3 था। उसके बाद जो बाकी इसके पार्ट्स हैं 8 से पहले वो सिंपल हैं, तो उनको आपने ख़ुद उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 का पार्ट 8। सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल। लेट z इज़ इक्वल टू 5 + 7 आयोटा होल पावर -2। जैसे मैंने लास्ट पार्ट सॉल्व किया था तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर -1 थी, यहाँ हमें पावर -2 गिवन है। अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसी तरह इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 7 आयोटा, पावर लिखी जाएगी +2, पावर का साइन चेंज होगा। अब डिनोमिनेटर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, a + b होल स्क्वायर। तो इसके साथ यहीं पे इसका मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ, इक्वल टू, ये फॉर्म बनेगी 1/5 स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 7 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 7 आयोटा। फार्मूला तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करते हैं -1 प्लस 2, 5 और 7 इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 70 और साथ आयोटा लिखा जाएगा। z इज़ इक्वल टू 1/49 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -49। 25 - 49 जब इन्हें माइनस किया जाएगा तो आंसर आएगा -24 प्लस 70 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास फिर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है,
तो बाय रैशनलाइजेशन हम इसे सॉल्व करेंगे। z इज़ इक्वल टू 1 अपॉन -24 प्लस 70 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। -24 -70 आयोटा डिवाइडेड बाय -24 -70 आयोटा। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, होल डिवीज़न में लिखेंगे। ऊपर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज़ आएगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट में। z इज़ इक्वल टू, ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास ये एज इट इज़, डिवाइडेड बाय, नीचे फिर फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -24 स्क्वायर माइनस 70 आयोटा स्क्वायर। ये -24 ये हमारे पास a के इक्वल होगा और 70 आयोटा ये b के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनके स्क्वायर्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसी के साथ लिख लेते हैं, -24 -70 आयोटा डिवाइडेड बाय -24 का स्क्वायर ये आएगा 576, फिर -70 का स्क्वायर 4900 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, z इज़ इक्वल टू -24 -70 आयोटा डिवाइडेड बाय 576 माइनस माइनस प्लस 4900। अब इन्हें ऐड किया जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप इसके साथ लिखते हैं, -24 -70 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा 5476। अब हम इसका एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। z इज़ इक्वल टू, अच्छा एलसीएम ब्रेक करने से पहले हम इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर हम 2 कॉमन लेंगे और कैंसलेशन करेंगे। 2 को कॉमन लेते हैं, -12 -70 से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 5476। 2 से आप इस वैल्यू को कैंसिल कर लें तो ये वैल्यू आएगी, ऊपर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा -12 -35 आयोटा डिवाइडेड बाय, जब आप 2 से इसकी कैंसलेशन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2738। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसका एलसीएम ब्रेक करते हैं। z इज़ इक्वल टू -12 अपॉन 2738 फिर -35 अपॉन 2738 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू -12 अपॉन 2738 एंड imaginary part of z equal to -35 अपॉन 2738। ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 6 में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ही फाइंड करना था। अभी हमने क्वेश्चन 6 का 8th पार्ट ये पार्ट सॉल्व किया है जिसमें पावर हमारे पास -2 थी। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीज़न में आप स्क्वायर रूट के अंदर -4 को आप जब आयोटा की फॉर्म में लिखें तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 5 - 2 आयोटा। फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीज़न बाय रैशनलाइजेशन सॉल्व की जाएगी और
रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली आपने शो करना है। इसी तरह से ये 10th पार्ट। इसके बाद 11, 12, 13 और 14, इसमें ये पार्ट्स तकरीबन एक जैसे हैं। इन दोनों में होल पावर +2 में आ रही है। अच्छा, इन दोनों पार्ट्स में होल पावर -2 में है। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा जिसमें पावर -2 में आ रही है। इस पावर -2 को जब प्लस में चेंज किया जाएगा फिर इसी फॉर्म की तरह आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें पावर +2 है। आगे सॉल्व करने का मेथड सेम होगा। तो एक इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 6 का पार्ट 13 मैं लिख चुका हूँ। 5 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 7 आयोटा। क्वेश्चन हमारे पास है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 7 आयोटा होल रेज़ टू द पावर -2। ये 13th पार्ट है क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट यही थी, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में उसी तरह मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 7 आयोटा होल रेज़ टू द पावर -2। सबसे पहले स्टेप में इसके पावर में जो माइनस का साइन है इसे प्लस में चेंज किया जाएगा। तो उसके लिए इसी तरह हम करेंगे जैसे पिछले पार्ट्स में हम साइन चेंज करते रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल लेंगे और पावर के साइन को माइनस से प्लस में चेंज करेंगे। तो ये इस तरह लिखा जाएगा, z इज़ इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न का रेसिप्रोकल लें 2 + 7 आयोटा, इसको ऊपर शिफ्ट करें और न्यूमरेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जाएगा। अब पावर का साइन चेंज होगा और पावर +2 लिखी जाएगी। ये स्टेप करने के बाद अब ये आगे क्वेश्चन जैसे सॉल्व होगा इसी तरह आप इस क्वेश्चन 6 के 11 और 12 पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब पावर इसकी +2 हो चुकी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। दो मेथड है हमारे पास, या तो पहले हम दोनों की पावर को सेपरेट करके होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, या हम पहले इन दोनों की डिवीज़न को सॉल्व कर लें बाय रैशनलाइजेशन और फिर पावर को लास्ट में अप्लाई करें। तो हम सबसे पहले रैशनलाइजेशन से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। होल डिवीज़न में लिखते हैं। होल पावर 2 एज इट इज़ लिखी जाएगी। आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 - 6 आयोटा प्लस 14 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं -1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई होगा a + b × a - b, तो ये फॉर्म बनेगी a² - b² और होल स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप, z इज़ इक्वल टू 4 - 6 आयोटा प्लस 14 आयोटा, माइनस करें तो ये आएगा +8 आयोटा, -21 को -1 से मल्टीप्लाई करें +21 डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप, 4 + 21 25 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये +9 बनेगा और फिर इन्हें ऐड किया जाएगा। 9 + 4 ये आएगा 13 होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर सेपरेट कर लें। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं इस तरह लिख लेता हूँ, 25 + 8 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर। ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करें a + b होल स्क्वायर का, a² +
बी स्क्वायर प्लस 2 AB डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर लेंगे, ये आएगा 169। 25 का स्क्वायर 625 प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अप्लाई करेंगे, 225 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 400 आयोटा डिवाइडेड बाय 169। z इज़ इक्वल टू 64 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -64 बनेगा, और 625 में से माइनस कर लें तो ये वैल्यू आएगी 561 प्लस 400 आयोटा अपॉन 169। नेक्स्ट स्टेप इसके साथ यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, 561 अपॉन 169 फिर प्लस 400 डिवाइडेड बाय 169 आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की आ चुकी है। अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 561 अपॉन 169 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 400 अपॉन 169। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन 6 के बाकी पार्ट्स को आप सॉल्व करें। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो सॉल्व करके आपको लेक्चर भेज दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।